बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज बहुत ही सिंपल वे में आपके साथ शेयर कर रही हूँ गोला कबाब हांडी की रेसिपी। तो इससे पहले कि आप इस रेसिपी की तरफ जाएं, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। तो आइए झटपट से इस मज़ेदार रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। गोला कबाब हांडी बनाने के लिए यहाँ पर मेरे पास बीफ का कीमा है आधा किलो, जिसमें चर्बी भी शामिल है और चर्बी वाला गोश्त होना लाजमी है। मशीन से एक बार दुकान से निकलवाने के बाद घर में भी चॉपर से मशीन में चॉप कर लिया था। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 2 मीडियम साइज की प्याज को महीन चॉप किया हुआ है और इसका पानी निचोड़ लिया था प्याज का, तब मैं इसमें प्याज भी शामिल कर रही हूँ। अब हम कीमे में स्पाइसेस शामिल करेंगे। यहाँ पे अदरक लहसुन कुटा हुआ 1 खाने का चम्मच और हरी मिर्चें भी हैं 4 से 5 अदद पिसी हुई। आप अपने टेस्ट के मुताबिक मिर्चें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जायफल जवतरी है कुटी हुई आधा छोटा चम्मच। गरम मसाला पिसा हुआ है 1 खाने का चम्मच। साथ ही इसमें 1 खाने का चम्मच कुटी लाल मिर्च और इसके अलावा हस्बे ज़रूरत नमक शामिल करेंगे। मिर्चें आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 खाने का चम्मच घी शामिल करेंगे और बिल्कुल 1 चुटकी के बराबर इसमें जर्दे का रंग शामिल करेंगे। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और कीमे को 1 से 1.5 घंटे के लिए हम मैरिनेट करेंगे। मसाला मिक्स करके अच्छे से तैयार कर लिया है। अब हम इसके पेड़े बना लेंगे इस तरीके से और फिर लंबाई की शेप देंगे जिस तरह गोला कबाब की शेप होती है, और एक पेंसिल या किसी भी एक इस तरह से स्टिक की शक्ल में जो हो उससे इसमें बीच में होल करके इस तरीके से गोला कबाब की शेप बना लेंगे। तो ये गोला कबाब की शेप बनाते हुए हमने ये ध्यान रखना है कि इसमें बिल्कुल क्रैक ना हो और ये एक जैसी बिल्कुल सही बननी चाहिए। क्रैक से ये होगा कि गोला कबाब टूटने का ख़तरा होगा। और ये हमारे सारे बन के तैयार हैं गोला कबाब। अब मैं इसमें को कोयले का दम दूंगी। यहाँ एक जलता हुआ कोयला मैंने रख दिया है दरमियान में और थोड़ा सा घी शामिल करके इसके ऊपर इसको कवर कर दिया है एक लिड से, और अच्छा सा जब इस पे स्मोक आ जाएगा तो हम इसकी लिड हटा देंगे। बहुत ही अच्छा सा इसमें बारबेक्यू वाला फ्लेवर आ जाएगा। अब हम गोला कबाब को फ्राई करेंगे। आप चाहें तो कोयलों पर इसको सीख लगा के भी सेक सकते हैं। हम यहाँ फ्राई कर रहे हैं गोला कबाब को। इस तरीके से एक एक कबाब ऐड करते जाएंगे घी में और चारों तरफ से फ्राई होने पर गोल्डन ब्राउन कलर आने पर इसे निकाल लेंगे। 10 मिनट के लिए हम इसे फ्राई करेंगे। अच्छे से 10 मिनट में फ्राई हो जाएंगे। ये देख सकते हैं सारे गोला कबाब मैंने फ्राई करके निकाल लिए हैं। आप चाहे तो ऐसे ही इसे चटनी या बारबेक्यू सॉस के साथ भी सर्व कर सकते हैं और चाहे तो इसकी हांडी भी तैयार कर सकते हैं। मैं अब इसकी हांडी बना रही हूँ। हांडी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक पैन में 5 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल शामिल कर दिया है। इसमें महीन कटी हुई 2 प्याज़ों को शामिल कर दिया है और हल्का सा गोल्डन कलर आने तक इस प्याज को हम भून लेंगे। बहुत ही इजी रेसिपी है और तमाम इंग्रेडिएंट्स आपको घर पे ही आराम से मिल जाएंगे इसके। और देख सकते हैं प्याज में गोल्डन कलर आ चुका है। अब यहाँ 3 बिल्कुल बारीक चॉप किए हुए टमाटर शामिल कर लेंगे और टमाटर शामिल करके मिक्स करेंगे। और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ, मेरे पास बिहारी बोटी मसाला है वो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। आपके पास कोई भी तिक्का मसाला या बिहारी मसाला हो तो आप इसमें शामिल कर सकते हैं, या तो आप अपने पसंद के मसाले जो आपके पास घर पे अवेलेबल हों, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, ज़ीरा पाउडर और सूखा धनिया, वो सब शामिल कर सकते हैं। लहसुन अदरक कुटा हुआ शामिल कर दिया है। सब चीज़ों को मिक्स करेंगे अच्छे से। और अब इस स्टेज पे मैं इसमें ऐड करूँगी 1 खाने का चम्मच मिक्स सालन मसाला। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो ऐड करें, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। मसाला अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी आधा कप दही, और दही शामिल करते हुए फ्लेम को लो रखना है हमने और मिक्स करेंगे दही को। जब दही खुश्क हो जाएगी और ऑयल ऊपर आ जाएगा तो हमने इसमें शामिल करने हैं कबाब। गोला कबाब आहिस्ता से हमने रखने इसमें ताकि टूटे ना। सारे कबाब शामिल कर लेंगे और इसे कवर करके मीडियम टू लो फ्लेम पर कुक करेंगे 10 से 15 मिनट के लिए। मीडियम टू लो फ्लेम पर 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी सी तरी ऊपर आ चुकी है। मसाला भुन चुका है
اور بہت ہی لذیذ، بہت ہی مزیدار گولا کباب بن کے تیار ہیں، بہت ہی سافٹ بنے ہیں۔ اس کے اوپر دھنیا سپرنکل کریں گے اور آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ ریسیپی اچھی لگے تو اپنے فرینڈز اینڈ فیملی میں ضرور شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا، کامنٹ کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، اگلی ریسیپی میں پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا، میرے چینل کو، میری ویڈیوز کو دیکھتے رہیے گا۔ اللہ حافظ۔